अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी साइंसदान का ऐसा कारनामा जिसने आईफोन और स्मार्टफोन का तोड़ एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो ना सिर्फ आपको तमाम वही सहूलियात देती है जो आईफोन और स्मार्टफोन में होती हैं, बल्कि उससे बढ़कर आपसे हम कलाम हो सकती है, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रख सकती है, आपके बिहाफ पर मैसेजेस कर सकती है, ईमेल्स कर सकती है और आपको गाइड कर सकती है कि कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए ठीक है, आपके खिलाफ है। इस डिवाइस का नाम है AI पिन और ये बनाई है इमरान चौधरी जो एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी है और उनकी बीवी बेटिनी ने। यह कपल आईफोन में तकरीबन 22 साल काम करता रहा, 1955 से लेकर 2017 तक। इस दौरान इन्होंने आईफोन डेवलप किया, फिर आईपैड, आईपॉड, एप्पल टेलीविजन जो है, वॉच जो है एप्पल की, फिर एयरपॉड, होम पॉड वगैरह। बेसिकली ये यूजर इंटरफेस और इंटरेक्शन डिजाइन बनाया करते थे कि कोई भी यूजर आईफोन के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। फिर 2017 के बाद इन्होंने आईफोन छोड़ा और सोचा कि अब स्मार्टफोन्स के बाद कौन सा ऐसा गैजेट लॉन्च किया जाए जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मॉल हो और इंसानियत के लिए बेहतर हो। इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ह्यूमेन और मकसद ये था कि ऐसी वेयरेबल डिवाइस बनाई जाए कि जो आपके कपड़ों पर लगाई जा सके, किसी जगह पर लगाई जा सके, आपके दोनों हाथ खाली रहें। स्मार्टफोन्स या फोन्स का प्रॉब्लम यह है कि आपने कुछ भी करना है तो आपका एक हाथ तो उसके साथ बिजी हो जाता है, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, बहुत सारी इंजॉयमेंट्स नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके कपड़ों के ऊपर मैग्नेट के जरिए लग जाती है, पॉकेट हो या ना हो, दोनों सूरतों में। और इसके जरिए ना सिर्फ आप कॉल्स कर सकते हैं बल्कि मैसेजिंग कर सकते हैं, खा वो वॉइस मैसेजेस हों या सादे मैसेजेस हों। इसके अलावा ये डिवाइस आपके बिहाफ पर ईमेल्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है। ईमेल्स जो आई होती हैं या मैसेजेस जो आए होते हैं रिटन, उनको पढ़कर आपको सुना सकती है। फिर ये डिवाइस चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, यानी आपके मिजाज को समझती है और उसको ज़हन नशीन अपने यहाँ रखती है, तो फिर ये आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तानी एंगल से देखें तो किसी को अगर कढ़ाई गोश्त पसंद है तो इस डिवाइस को पता लग जाएगा जब आप कढ़ाई गोश्त ऑर्डर करेंगे। तो फिर जब भी आप किसी शहर में जाएंगे तो पूछेंगे यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, तो ये डिवाइस आपको बता देगी कि इस शहर के अंदर ये रेस्टोरेंट कढ़ाई गोश्त के लिए अच्छा है। इसी तरह कपड़ों की दुकानें हैं और बेतहाशा चीजें जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। बेसिकली ये डिवाइस आपका एक असिस्टेंट है जो कि आपसे लर्न करता है वक्त के साथ, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको अपने पास मेमोराइज करता है और आपके डिमांड के ऊपर आपकी मुतल्लिका चीज आपको मुहैया करता है। इस डिवाइस की खास बात यह है कि आप इसके साथ अगर कम्युनिकेट इंग्लिश में करते हैं और इससे आप किसी और शख्स को अरबी में बात करना चाहते हैं, फ्रेंच में बात करना चाहते हैं, चाइनीज में बात करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, ये डिवाइस उसको चेंज कर देगी उस लैंग्वेज में जो कि आपका मुखातिब दूसरा शख्स होगा। तो लैंग्वेज बैरियर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, हम ट्रैवल करते हैं, हम किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं, मसलन चाइना जाते हैं, तो हमारे यहाँ आप दोनों मुल्कों की लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक फर्क है। तो इस डिवाइस के जरिए आप जो बोलेंगे ये डिवाइस उसे चाइनीज में कन्वर्ट करेगी, अगला शख्स सुनेगा और फिर जो चाइनीज अपनी जुबान में बोलेगा ये उसे आपकी जुबान में कन्वर्ट कर देगी। अभी तो ये इंग्लिश में है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीगर लैंग्वेजेस में ये आपको कन्वर्ट करके देगी। फिर इसकी जो हैयत है बहुत खूबसूरत है। 34 ग्राम इसका टोटल वजन है और 20 ग्राम इसकी बैटरी का वजन है। 54 ग्राम टोटल इस छोटी सी डिवाइस का, जितना एयरपॉड का केस होता है उसका वजन है। फिर इसमें कैमरा लगा हुआ है, 13 मेगापिक्सल का शुरू में कैमरा आया, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। ये चाइनीज 13 मेगापिक्सल नहीं है, आईफोन वाले 13 मेगापिक्सल है। फिर आप इसके ऊपर टैप करेंगे, तस्वीर खींच लेगी। आप इस पर दोबारा डबल टैप करेंगे तो ये वीडियोस बनाएगी। आपके दोनों हाथ फ्री हैं, आप कहीं जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये आपको रिकॉर्ड करती रहेगी। फिर अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप अपने हाथ की हथेली को सामने रखेंगे
तो इस डिवाइस से निकलने वाली लेजर आपकी हाथ की हथेली के ऊपर एक डिस्प्ले बना देगी। आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो चीज़ देखनी है, आपको कॉल कौन कर रहा है, किसको कॉल करनी, तमाम चीज़ें आपकी हथेली पर आएंगी और मुख्तलिफ हाथ के जेस्चर्स से या इशारों से आप उस स्क्रीन को चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको शुरू में भी हेल्थ और न्यूट्रिशन की मालूमात भी देगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने हाथ में चॉकलेट पकड़ी है तो आप इससे पूछेंगे कि चॉकलेट मेरे लिए अच्छी है या नहीं, तो आपके मिजाज के मुताबिक आपको बता देगी। अगर आपको चॉकलेट से कोई एलर्जी होती है, आप कोई कोको बीन्स से इंटॉलरेंट हैं, तो आपको बता देगी कि ये चॉकलेट आपके लिए अच्छी नहीं है। आप में बादाम पकड़े हैं, आपको बताएगी इसमें इतने कैलोरीज हैं, आपने रोजाना इतने कैलोरीज, इतनी प्रोटीन खा ली है और दीगर तमाम तफसीलात ये आपके साथ आपकी मिजाज के मुताबिक लर्न करते हुए सीखेगी और आपकी डिमांड के ऊपर ये आपको बताएगी। इसकी प्राइवेसी का इशू जरूर होगा। कंपनी तो कहती रही हम प्राइवेसी के मुतालिक बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इसको कमांड देंगे तो ये रिकॉर्डिंग शुरू करेगी, वरना नहीं। लेकिन हु नोस, कल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ये हैकर्स कुछ ऐसा क्रैक कर लें कि आपने इसको पहना हुआ है और ये हर वक्त आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं। प्राइस इसकी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, $699 की ये डिवाइस है बमा पूरे पैकेज के। पाकिस्तानी रुपयों में 2 लाख रुपए इसकी कीमत बनती है। अब हमारे यहाँ जो आईफोन लेटेस्ट आया है वो 5-5.5 लाख रुपए का है। उस हिसाब से तो इसकी प्राइस 1/3 हो गई है। फिर इसके जो एडिड फीचर्स हैं कि इसने लर्न करके आगे चलना है, वो तो आज तक आईफोन में उस कमाल के नहीं आए। आईफोन में आप सर्च करेंगे जो आप करना चाहेंगे, लेकिन इसको सिर्फ आप बताएंगे और ये उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में सेव कर लेगी। उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस ये आपको वक्तन फवक्तन देती रहेगी। तो दुनिया में अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब स्मार्टफोन्स का दौर भी खत्म हो रहा है। अब इसी तरह की वेरेबल मुख्तलिफ डिवाइसेस आएंगी। आज ये कपड़ों पे पहनने वाली है, हो सकता है कल को कानों में लगाने वाली हो, को ग्लासेस की शक्ल में डिवाइस आ जाए, किसी और शक्ल में ऐसी डिवाइस आए जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट हो और इंसानियत की ज्यादा बेहतरी कर सके। हमारे लिए फख्र का मुकाम है कि एक पाकिस्तानी ने इतना अहम गैजेट बनाया है जो कि बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी की फील्ड को ट्रांसफॉर्म करेगा। और उम्मीद करते हैं कि जहां हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस काम में आ गया है, पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को इस तरफ माइल करना चाहिए। उनको इस तरह की मशीन्स बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाकर पाकिस्तान भी आलमी सतह पर अपने कदमों पे खड़ा होगा। क्योंकि आज ये कंपनी जो शायद चंद $मिलियन की है, अगले चंद सालों में $बिलियंस ऑफ बिलियंस की हो जाएगी। तो ये एक ऐसी फील्ड है टेक्नोलॉजी की जिसके अंदर आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं आज के टेन्योर में। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।